दुनिया ट्रंप को इडियट समझती है, बेवकूफ समझती है, दोगला समझती है। पर क्या हो अगर ट्रंप एक मास्टरमाइंड हो और उसने अपने देश को बचाने के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया हो। जब से यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बना है, उसके सामने एक ही सबसे बड़ी चुनौती है, वो है यूएस का बढ़ता हुआ डेट और उसे रिफाइनेंस करने की जरूरत। प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही ट्रंप ने लगातार दूसरे देशों पर टेरिफ लगा दिया, यहाँ तक कि उसने अपने मित्र देश यानी कि यूरोप और नाटो को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी टेरिफ लगा दिया। ग्रीनलैंड को परचेस करने का दांव वो अभी कुछ दिन पहले खेल ही चुके हैं, आप सबको पता है। अब ईरान के संग जंग करने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस चीज पर होगा? वेल द आंसर इज ऑयल प्राइसेस, क्योंकि ऑयल प्राइसेस एक वक्त के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद $200 को भी पार कर देंगे और दुनिया समझ रही है कि शायद एक एनर्जी क्राइसिस दुनिया के सामने आ सकता है। वेल ये एनर्जी क्राइसिस होने से किस देश पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? आंसर है जापान, चाइना, इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज। अमेरिका जैसे देश पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के खुद के पास अपने ऑयल रिजर्व्स हैं और जनवरी 2026 में उन्होंने रातों रात वेनेजुएला जैसे देश पर कब्जा भी कर लिया था और वेनेजुएला के खुद के पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है। अब 1 मिनट के लिए वापस वीडियो की शुरुआत में आता हूँ कि यूएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। उसका डेट। यूएस के डेट के सबसे बड़े फाइनेंसर कौन से देश हैं? जापान, चाइना और यूरोप की कंट्रीज। तो अगर यूरोपियन कंट्रीज मिडिल ईस्ट से ऑयल नहीं खरीद पाएंगे तो उन्हें मजबूरन अमेरिका से ऑयल खरीदना पड़ेगा और अमेरिका अपने टर्म्स पर उन्हें ऑयल बेच सकता है और अपने डेट को रिड्यूस भी करा सकता है। जिस डी डॉलराइजेशन की बात दुनिया कर रही थी, उसको एक झटके में कचरे के डब्बे में डाल दिया ट्रंप ने। अगर ट्रंप ईरान के संग युद्ध जीत जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रेंट भी वसूल करेगा, मतलब कि हर हाल में उसका मुनाफा पक्का है। युद्ध जीता तो भी मजे, युद्ध हारा तो भी मजे और युद्ध को ड्रॉ कराया तो भी उसके मजे ही मजे।